हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस द फिट फूडी ट्रैवलर। सो आज का वीडियो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो कि आईएमए के पास है। पहले ये वेल मेंटेन्ड था एज पर माय इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला है वहाँ से, कि ये बहुत वेल मेंटेन्ड था और अभी ये इतना वेल मेंटेन्ड नहीं है। इसकी रेनोवेशन चल रही थी। ये वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। तो ये पहला म्यूज़ियम है। यहाँ पे सब कुछ वुडन का था, हर टाइप का वुडन यहाँ पे मटेरियल था। जो ओल्ड पुरानी वुड के चीज़ें थी वो बनाई हुई थी, और हर एक वुड की अलग से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि किसकी कितनी लाइफ है, किसका कितना अच्छा वुड मतलब फर्नीचर बनता है। ये सब कुछ, ये पूरा एरिया सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन के लिए था। और ये सबसे पुराना पेड़ का ट्रंक था जो वहाँ कट करके रखा था। 1215 एडी से इसका एज था। सो आई थिंक इसका एज मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर ये मोर देन आई गेस 200 ईयर्स था। हाँ, ये देखो मैंने पूरा रिकॉर्ड भी किया था, मतलब किस गुरु नानक देव जी के टाइम पे भी ये था पेड़, और इतना ही बड़ा था। अभी ठीक है। देन ये पेड़ ये इतना पूरा उस पर लिखा था कि ये किस टाइप पे क्या आया था, और उसका जो लेयर है कितना है। तो 700 ईयर्स का था ये ट्री, उससे भी ज़्यादा का था बेसिकली। सो उसका पूरा बहुत बड़ा ट्रंक था रखा हुआ था। फिर ये नेक्स्ट था जहाँ पे रूट्स का बताया गया था, कि रूट्स और जो मशरूम्स होते हैं ना उसके बारे में बताया गया था कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो हर एक की स्पीशी रखी हुई थी, रूट्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अच्छा है फॉर जो जिनको इसमें इंटरेस्ट है उसके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें एकदम इलेबोरेटेड हैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट हम वुडन वाले में गए थे तो वहाँ पे हमें किसी ने पूछा ही नहीं था मतलब टिकट के लिए। पर जब हम नेक्स्ट वाले में जाते रहे, टोटल 4-5 हैं म्यूज़ियम्स, तो वहाँ पे हमें सब पूछ रहे थे फॉर द टिकट। तो फिर हम उसके बाद जाके टिकट लेकर आए। आई थिंक इट इज़ 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप जाके देख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। वैसे तो यहाँ पे बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं और स्कूल स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये सबके वो जो ट्रंक्स एंड ये मशरूम्स जो होते हैं ना, मतलब जो भी ट्रंक्स के नीचे होते हैं उसकी सब इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और यहाँ पे रखे भी हुए थे उसके नाम के साथ। जैसे ये जंगल वुड है, इस पे देखो ये मशरूम्स हुए हैं। ये वैसे क्योंकि जंगल में बहुत सारे टाइप के मशरूम होते हैं जो कि एडिबल नहीं है। हम लोग जो खाते हैं 1-2 टाइप का ही एडिबल होता है, बाकी विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं खाता है। तो मैंने हर एक जगह जा जा के ये रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी। और माय हस्बैंड वाज टेलिंग दे यूज्ड टू कम हियर, जब ये बहुत वेल मेंटेन था तो एकदम पार्क टाइप था, तो यहाँ पे आके आप चिल कर सकते थे, एकदम गार्डन में बैठ सकते थे। वैसे ये एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अकोमोडेशन भी है वहाँ के टीचर्स के लिए, हॉस्टल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी वहीं रहते हैं एंड पढ़ते भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। अभी रेनोवेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी आई डोंट थिंक सो इसको बहुत टाइम लगेगा। मोर देन 6 मंथ्स इन लोगों ने बोला था कि लगेगा टू रेनोवेट, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है। आप ये देखिए, हर एक चीज़ इन्होंने रखी हुई है और हर एक चीज़ का नाम भी रखा हुआ है, और इतनी बड़ी जगह है। और यहाँ पे और भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि बच्चे ही आ रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आ रहे हैं, नहीं। इवन कि इन्होंने ये भी बताया हुआ था कि कौन सी वुड जो है वो कैसे डीके होती है, और उसको कौन सी फंगस लगती है, और उनको कैसे मतलब ख़राब होती है, उसका रीज़न क्या होता है। हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये तो डिफरेंट ट्रीज थे, सब कुछ मतलब रखा हुआ था, कि आपको बताया गया कि अगर आपके पास इस टाइप का वुड है तो आप उसको कैसे प्रिजर्व करोगे, और वो ख़राब हो गया तो उसके क्या रीजंस है ख़राब होने के। तो बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो सब कुछ तो होगा ही, और इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली रिसर्च कर करके होती ही है। देन ये एक बहुत ऐसा फॉरेस्ट टाइप था, डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो था। तो वो बताया गया था यहाँ पे नॉर्थ के कैसे होते हैं, साउथ के कैसे होते हैं। इन्होंने पूरा उसका मॉडल बना के रखा था। जैसे ये नॉर्थ का था, तो हम ऐसे दोनों बात कर रहे थे कि सी दिस इज़ माय एरिया, एंड साउथ वाला दिखाया तो साउथ वाला दिस इज़ योर एरिया, ऐसे ट्रॉपिकल रीजन का, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो मैं बता रही थी सी दीज आर माई फॉरेस्ट एंड दोज आर योर्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी।
पूरा बताया गया था कि अभी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव था। एक बच्ची थी, शी वॉज लुकिंग एट इट, दो इसको इतना समझ नहीं आ रहा होगा बट पूरा बताया गया था। ये फॉरेस्ट फायर सर्वेलेंस सिस्टम है कि कैसे वर्क करता है अभी, और फिर ये पुराने जो यूज़ करते हैं टू कट द वुड एंड ऑल, वो सब भी बताया था। पूरे पुराने औजार टू कट द ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन के लिए ये भी थे अलग। मतलब इसमें बेसिकली यही था कि सिल्विकल टरल सिस्टम था ये। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा ख़राब हो गया उसका, तो छोड़ दो, क्योंकि हम गए थे तो मैं जल्दी जल्दी देख रही थी सारी चीज़ें, और कि आप लोगों को अच्छा लगे सब कुछ। बेसिकली सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर ही था कि हम फॉरेस्ट कैसे मतलब बता सकते हैं, और इकोसिस्टम कैसे हमारा काम करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, फिर डायमेंशंस बताए थे फॉरेस्ट के। ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर थी, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके सब रिकॉर्ड किया था, सो दैट कि मेरी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली मिल जाए, ताकि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज मोस्टली क्या है, मैंने वीडियोस में देखा वो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स बताते हैं तो हम जाते हैं, तो मतलब इतना कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें आपको मोस्टली सभी मिल गया होगा कि दीज ऑल आर थिंग्स जो आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे सीड्स के बारे में बताया हुआ था कि कौन से सीड्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा और आप चूज़ कर सकते हो टू गो एंड ऑल। वैसे तो आपको यहाँ से पूरा ही दिख जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं। ये उनका पूरा एक बनाया हुआ था उन्होंने लोगो। बस फिर हम यहाँ से बाहर निकले एंड देन हम गए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर थी फ्लाइज, बहुत सारी सुंदर फ्लाइज, मॉथ भी बोल सकते हो। मतलब ये तो बटरफ्लाइज थी, आगे मॉथ भी थे। आप कलर्स देखो, मैंने ऐसे कलर्स लाइफ में नहीं देखे बटरफ्लाइज के, इतने सुंदर थे। मतलब आंखों के लिए दीज वर सो, यू नो, इट वॉज हेवन फॉर द आईज टू सी ऑल दीज बटरफ्लाइज। मतलब ऐसा था कि ये तो हमने कभी देखी नहीं है, ऐसी भी होती है और इतनी सुंदर होती हैं, वो तो पता ही नहीं था। येलो वाली तो मुझे बहुत पसंद है, तो येलो में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी और पर्पल में भी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कलर में सब कुछ चल रहा है, नहीं। ये वाला देखो, इसका पैटर्न कितना सुंदर था, हम देख रहे थे और हम तो इतना मेस्मराइज थे देख के कि इतना वैरायटीज़ है बटरफ्लाइज का। ये देखिए, दो हम लोग, वही है ना कि हम लोगों को इतना नहीं पता है क्योंकि हम लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। ये देखो पूरा बो शेप का था, एकदम सुंदर। तो जब हम गए तो हमारे लिए बहुत वो था, और मैं ये हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु हैव कलेक्टेड देम एंड प्रिजर्व्ड देम अभी तक ऐसे अच्छे से सुंदर से। पर बहुत सुंदर था, यू मस्ट गो एंड सी। एंड देन दिस वॉज द डाइज सेक्शन, एंड उसमें था मतलब फैब्रिक की जो डाइज होती हैं, नेचुरल डाइज कहाँ से आती हैं, और रेजिन के बारे में भी बताया गया था। तो यहाँ पे डिफरेंट सीड्स रखे थे और उनके वो भी रखे थे कि बताया था कि कौन सी डाई से कौन सा कलर आप ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर था मेरे लिए। तो ये बहुत मैं बोलूँगी कि डिफरेंट चीज़ थी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस का बिल्कुल है ही नहीं। मेरा बैकग्राउंड अलग ही है, मेरा कमर्शियल है, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। और जब मैं जाके देखा तो इट वाज मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। ये था कि ये डिफरेंट टाइप के उससे बने हुए थे, मतलब वही फैब्रिक से ही बना था। कि किसका ये जो था ना, ये वो होता है बड़ी सी एक लौकी होती है ना जो उसको ड्राई कर देते, तो उसका जो बच जाता है उससे ये सब कुछ बना हुआ था। वो देख के तो मैं तो बहुत हैरान थी, क्योंकि ऐसे भी चीज़ें बन सकती है। और ये जो टाइगर आप देख रहे हैं ना, ये भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये तो दिखाया था कि आयुर्वेदिक सिस्टम पहले कैसे चलता था, मेडिसिन वगैरह, और ये सब रखे थे मेडिसिनल प्लांट्स, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एंड ये टाइगर स्किन थी, इसके दांत वगैरह सब ओरिजिनल नहीं थे बट स्किन ओरिजिनल थी, और उसमें कुछ स्टफ करके रखा था। और वही सेम और भी एनिमल्स जो थे ऊपर ऐसे हैंग करके रखे हुए थे। बहुत सुंदर था, ये पूरा स्किन था ये वो। अब मुझे पता नहीं ये कैसे रखे हुए थे, मतलब ऑब्वियसली कोई डेड एनिमल्स को ही रखा होगा, उनके बोन्स एंड उसके स्कल्स ऐसे लटका के रखे थे फॉर द डेकोरेशन। So that's all. Thank you so much for watching. That's all for my museum कम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का वीडियो।
अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and please press the bell icon for the notifications. Thank you.